हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स 9th चैप्टर और लेक्चर नंबर 29। तो देखें बच्चों, लेक्चर नंबर 28 से हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ आईज पढ़ रहे हैं, यानी नेत्रों के दोष पढ़ रहे हैं, डिफेक्ट्स ऑफ आईज। तो बच्चों पिछले लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 28 में हमने पढ़ा था निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, दैट इज शॉर्ट साइट, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मायोपिया। दूसरा दोष हमने पढ़ा दूरदृष्टि दोष। दैट इज लॉन्ग साइट और हाइपरमेट्रोपिया। इन दो दोषों को हम पढ़ चुके हैं बच्चों। निकट दृष्टि दोष में हमने क्या पढ़ा था कि जो दूर बिंदु है, फार पॉइंट जो है दूर बिंदु, वो क्या हो गया था बच्चों, अनंत से हट के निकट आ गया था। ठीक है, अनंत से निकट की ओर, इसलिए ये निकट दृष्टि दोष था। तो इसमें क्या था बच्चों, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिख रही थीं, लेकिन दूर की स्पष्ट नहीं दिख रही थीं। बच्चों आगे पढ़ने से पहले इनका थोड़ा सा रिवीजन करना जरूरी है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या हो रहा था कि निकट की वस्तुएं, संक्षेप में लिखते हैं, स्पष्ट दिख रही थीं और दूर स्थित वस्तुएं अस्पष्ट, साफ नहीं दिख रही थीं। तो ये कौन सा दोष था, निकट दृष्टि दोष। इस दोष को हमने किससे दूर किया था, अवतल लेंस लगाकर उचित क्षमता या उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस चश्मे में प्रयोग करके इस दोष का निवारण कर लिया था। दूरदृष्टि दोष में क्या था कि जो नियर पॉइंट था, निकट बिंदु, जो कि कितने पर होता है बच्चों, नियर पॉइंट डी डिस्टेंस पर, दैट इज 25 सेंटीमीटर पर, वो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से हटके दूर चला गया था, दूर। तो दूरदृष्टि दोष आ गया था। इसमें क्या था कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिख रही थीं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट और निकट की अस्पष्ट। तो इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया था। अब बच्चों तीसरा आंख का दोष हम पढ़ने जा रहे हैं, जरा दूरदर्शी, जरा दृष्टि दोष। आज इसको पढ़ेंगे हम, जिसको कहते हैं बच्चों प्रेस बायोपिया। ठीक है, इस दोष को पढ़ने जा रहे हैं हम आज, प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया बच्चों, प्रेस बायोपिया, ये वाला दोष आज पढ़ने जा रहे हैं। तो ये कौन सा दोष है बच्चों, ये जो नेत्रों में दोष होता है बच्चों, व्यक्ति की अवस्था के बढ़ने के साथ होता है। जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती चली जाती है, आयु बढ़ती चली जाती है, उम्र बढ़ती चली जाती है, आँखों की जो स्वयं फोकस दूरी समायोजित करने की क्षमता है, जिसको हमने क्या कहा था बच्चों, समंजन क्षमता। समंजन क्षमता पीछे पढ़ चुके हैं। समंजन क्षमता क्या थी कि लेंस स्वयं जब निकट की वस्तुओं को देखते हैं तो उस हिसाब से, और दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो उस हिसाब से फोकस दूरी बदल लेता है, जिससे प्रतिबिंब कहाँ बने, रेटिना पर बने आँख के, और स्पष्ट वस्तु दिखाई दे।
तो आँख अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेती थी, लेकिन उम्र के साथ साथ उन मसल्स में और लेंस में इतना लचीलापन नहीं रहता जिससे कि वो फोकस दूरी को इतना कम ज़्यादा कर सके बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि जब हम अनंत का देखते हैं, दूर का देखते हैं, तो सीलियरी मसल्स जो हैं वो फ्री हो जाती हैं और लेंस उस समय बहुत पतला हो जाता है। और जैसे जैसे पास की वस्तुएं देखते हैं, सीलियरी मसल्स एक प्रेशर डालती हैं लेंस पर और लेंस मोटा होता चला जाता है, जिससे कि फोकस दूरी कम हो जाती है। अनंत का देखते हैं तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो ये काम आँख स्वयं करती है, जिसको हमने समंजन क्षमता कहा था। और इन समंजन क्षमता यानी फोकस दूरी को कम ज़्यादा करने की जो क्षमता है, जो कार्य है, वो उन मसल्स के द्वारा होता है। ये हमने बताया था। ये लेंस, जैसे ये नेत्र बनाई थी बच्चों, हाँ मैं एक बार फिर समझाता हूँ कि जिस दोष को पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले उसकी ABCD थोड़ी सी पता हो। हमने ये बताया था कि जैसे ये आँख का गोलक है और यहाँ बच्चों यहाँ लेंस, और ये लेंस किन से टका रहता है? सीलियरी मसल्स से, इनसे यहाँ। तो ये दाब डालती हैं तो लेंस मोटा हो जाता है, दाब हटाती हैं तो लेंस पतला हो जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचकपन होता है, लचीलापन इस लेंस का कम होता जाता है उम्र के हिसाब से। और इनमें भी ज़्यादा शक्ति नहीं रहती है इन मसल्स में। तो फोकस दूरी कम, जब हमें बहुत कम करनी है तो बहुत कम नहीं हो पाती और ज़्यादा करनी है तो ज़्यादा नहीं हो पाती। जिससे होता क्या है कि आँख का जो निकट बिंदु है वो दूर चला जाता है। जो किस में हुआ था? निकट बिंदु दूर दृष्टि दोष में। और जो दूर बिंदु है यानी जो अनंत पर था वो निकट आ जाता है। जो कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। यानी ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से आँख में ये दोनों दोष आ गए बच्चों, निकट दृष्टि दोष भी और दूर दृष्टि दोष भी। इसका मतलब न तो पास का स्पष्ट दिख रहा है न दूर का स्पष्ट दिख रहा है। आगे बात समझ में? तो जरा दृष्टि दोष क्या हुआ कि इसमें निकट बिंदु चला जाता है दूर, निकट बिंदु चला गया दूर और दूर बिंदु आ गया निकट। दूर बिंदु कैसा आ गया बच्चों? निकट। ठीक, तो निकट बिंदु दूर चला गया यानी दूर दृष्टि दोष आ गया, दूर बिंदु निकट आ गया यानी निकट दृष्टि दोष आ गया। क्योंकि निकट दृष्टि दोष में जो हमारा जो दूर बिंदु था, फार पॉइंट, वो अनंत से पास आ गया था थोड़ा। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष हो गया था। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जरा दृष्टि दोष एक ऐसा दोष जो उम्र के बढ़ने के साथ आ जाता है आँखों में। ऐसी आँख को न तो पास का स्पष्ट दिखता है न दूर का स्पष्ट दिखता है। तो अब क्या करें बच्चों? एक तरीके से हम, हाँ, क्यों आया कि उम्र के साथ समंजन क्षमता में कमी आना, ये कारण रहा इस दोष का। ये दोष आँख में क्यों आया? ये हो गया कॉज, कारण। कोई ये कहे कि इस दोष का कारण क्या है, तो ये है। अब कारण पढ़ लिया, अब निवारण पढ़ेंगे कि इस दोष को दूर कैसे करेंगे बच्चों, इसका करेक्ट कैसे करेंगे, इसका करेक्शन कैसे करेंगे, निवारण कैसे करेंगे इस दोष का, कि इस दोष से बचा जा सके। तो बच्चों सीधा सा जवाब है कि हमारी आँख में दूर का स्पष्ट नहीं देख पा रही है तो एक चश्मा बनवाएं हम जो कि अवतल लेंस का बना हो। तो हम जब दूर का देखेंगे तो वो अवतल लेंस वाला चश्मा लगा लेंगे। बात समझना, हमें दूर का स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो जब हम दूर पर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं तो अवतल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करेंगे। उचित फोकस दूरी का, हमारा दूर बिंदु कितना निकट आ गया है उसी हिसाब से हमें उसी क्षमता का चश्मा बनवाना होगा। और उसमें चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे? अवतल। और जब पास का पढ़ेंगे तो हमें दूर दृष्टि दोष दूर करना है तो ऐसा चश्मा बनवाना होगा जिससे कितनी दूर चला गया है हमारा निकट बिंदु, उसी हिसाब से उसी क्षमता का एक उत्तल लेंस वाला चश्मा बनवाना पड़ेगा। तो हमें दो चश्मे लगाने पड़ेंगे बच्चों। पास का पढ़ेंगे तो अलग चश्मा
और जब दूर का देखने लगे तो चश्मा उतार के फिर दूसरा चश्मा लगाएंगे। लेकिन बच्चों ये थोड़ा असुविधाजनक रहेगा कि दो दो चश्मे पॉकेट में रखने होंगे, एक ही चश्मे में काम चल जाता है। ठीक है बच्चों, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, अभी मैं समझाऊंगा। इधर बता देता हूं बच्चों, ये तीसरा दोष पढ़ रहे हैं बच्चों, जरा दृष्टि दोष। एक और दोष आज पढ़ लेंगे, आज चारों दोष हम आज के लेक्चर में क्लियर कर देंगे। चौथा दोष मैं यहाँ लिख देता हूँ जिसको आगे पढ़ेंगे, जरा दृष्टि दोष, क्योंकि हटा रहा हूँ मैं इसलिए अभी समझा देता हूँ चारों क्रम से। जरा दृष्टि दोष समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे अबिंदुकता। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चों, अभी इसका निवारण पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन चूंकि मैं ये हटाऊंगा इसलिए चारों दोषों को मैं एक साथ बता दूं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष अभी कंप्लीट होने वाला है, फिर इसके बाद अबिंदुकता पढ़ेंगे। इसी के साथ ये लेक्चर को समाप्त कर देंगे। तो इसे मैं हटा दूं, आपने इसका स्क्रीनशॉट बच्चों ले लिया होगा, तो उससे सुविधा रहेगी आपको समझने में। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं, निवारण, या मैं यहीं बता देता हूं बच्चों भी। कारण क्या था कि उम्र के साथ समंजन क्षमता में कमी आ जाने के कारण ये दोष उत्पन्न होता है और व्यक्ति को न पास का स्पष्ट दिखता है न दूर का स्पष्ट दिखता है। तो ये हटा दें। अब निवारण देख रहे हैं इस दोष का। तो बच्चों मैंने अभी क्या बताया था कि या तो हम क्या करें, दो चश्मे बनवाएं, एक दूर का देखने के लिए और एक पास का देखने के लिए। लेकिन इससे बढ़िया भी एक उपाय है इसके निवारण का। वो क्या है, वो एक ही चश्मा होगा और उस चश्मे में दोनों लेंस लगे होंगे, जिसको कहेंगे बाईफोकल। बाईफोकल तो कैसे, देखो मैं यहाँ समझाता हूँ। ठीक है बच्चों, बात समझ रहे हैं। ये मैंने चश्मा बनाया है, तो इसी चश्मे में दोनों दोष का निवारण करेंगे। इसे बाईफोकल चश्मा कहेंगे, बाईफोकल लेंस इसमें प्रयोग किए जाएंगे। तो देखें यहाँ पर इतने हिस्से में एक लेंस, ये होगा उत्तल। ये कौन से दोष को दूर करता है, दूरदृष्टि दोष को। उत्तल, ऊपर का जो लेंस है वो अवतल है। ये कौन से दोष को दूर करता है, निकट दृष्टि दोष को। बात समझ रहे हैं बच्चों, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। जब पास का देखना है, पास का स्पष्ट नहीं दिख रहा, निकट का स्पष्ट नहीं दिख रहा, यानी कौन सा दोष, दूरदृष्टि दोष। तो हम चश्मे के नीचे वाले हिस्से से, जैसे अब हमें कोई बुक पढ़नी है, तो जब दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो हमारा जो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर है, स्वस्थ आंख 25 सेंटीमीटर पर पढ़ लेती है। लेकिन अगर दूरदृष्टि दोष आंख में आ गया है तो हमें किताब ऐसे रखनी पड़ेगी। जैसे मेरा जो निकट पॉइंट यहाँ था 25 सेंटीमीटर पर, वो चला गया मान लो 30 सेंटीमीटर पर, तो मुझे 25 का स्पष्ट नहीं दिखेगा, मुझे 30 सेंटीमीटर पर किताब रख के ऐसे पढ़नी पड़ेगी। तो बहुत असुविधा होगी, ऐसे करके न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। और इससे भी दूर चला गया है तो मैं वहाँ तक हाथ भी नहीं ले जा पाऊँगा अपने। मान लो मेरा निकट बिंदु चला गया है 1 मीटर पर, तो 1 मीटर तक का मैं नहीं पढ़ पा रहा, या 1.25 मीटर या 1.5 मीटर पर, तो इतनी दूर किताब भी नहीं रख सकता। कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष। तो मुझे 25 पर पढ़ना है तो उतनी ही क्षमता का उत्तल लेंस चश्मे में यहाँ लग जाएगा। तो क्योंकि मैं जब पास का पढ़ूंगा तो गर्दन मेरी ऐसे रहेगी, जो साइट है, जो हमारी दृष्टि है, वो नीचे के लेंस से इस पर पड़ेगी और हमारा दूरदृष्टि दोष दूर हो जाएगा। यानी कि हम निकट की वस्तु को भी स्पष्ट देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे। ठीक, तो उत्तल लेंस से। दूर का देखना है तो हमारी नज़र ऐसे होगी, तो हमारा जो साइट है वो ऊपर वाले लेंस में से हमारी निगाह जाएगी। ठीक है बच्चों, जो साइट है ऊपर वाले लेंस से।
तो इस प्रकार इस एक ही चश्मे से जरा दूरदर्शिता का दोष का निवारण हो गया। ठीक है बच्चों, एक ऐसा कट लगा होता है। अब ये आपको मैं इस वीडियो में दिखा नहीं सकता। देखिए मेरी आंखों में भी जरा दृष्टि दोष आ गया है, तो मेरे चश्मे में बच्चों बाईफोकल लेंस है। मैं शायद दिख जाए, मैं कोशिश करता हूँ। नहीं दिखेगा बच्चों, ऐसे नहीं दिखेगा। देखो नीचे एक अलग रोशनी आ रही होगी, अलग कट बना होगा, और ऊपर का लेंस अलग है, नीचे के अलग दिखते हैं। ये लेंस अलग है इतना पोर्शन। किसी व्यक्ति की आंख में ये दोष हो, उसके चश्मे को देखना इस तरीके का दिखाई देगा। ये वाला लेंस अलग है, ये वाला लेंस अलग है बच्चों, ये ध्यान रखना। तो चलिए हमने जरा दूरदर्शिता का दोष कंप्लीट कर लिया। अब किस पर चलते हैं बच्चों? अगले दोष पर। इसको हम साफ कर लें, अबिंदुकता पर। अबिंदुकता को पढ़ेंगे, चौथा दोष। ये कौन सा दोष है बच्चों? इसको भी समझेंगे। ये भी एक विचित्र प्रकार का दोष है, पढ़ने में अच्छा लगेगा, लेकिन ईश्वर न करे ये दोष आपकी आंखों में हो। दोष पढ़ने में अच्छे लग रहे हैं बच्चों, ऐसा लग रहा है कि हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं। लेकिन बच्चों अच्छे फल खाइए, गाजर खाइए, विटामिन ए के अच्छे स्रोत खाइए कि आपकी आँखें ईश्वर न करे डिफेक्टेड हों। अपनी आँखों को संभाल के रखिए। ईश्वर का ये बहुत बड़ा वरदान है, आँखें नहीं तो कुछ नहीं, नथिंग इन द लाइफ। हाँ बच्चों, अबिंदुकता ये भी बड़ा अजीबोगरीब डिफेक्ट है आँख का, बड़ा विचित्र। इसमें क्या होता है बच्चों कि व्यक्ति को, देखो क्षैतिज होता है ये, किसी वस्तु का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर भाग एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देता। अगर क्षैतिज साफ साफ दिख रहा है तो वर्टिकल उसको साफ साफ नहीं दिखेगा। बात समझ रहे? नहीं आई बात समझ? यानी किसी चीज़ की चौड़ाई साफ साफ दिख रही है तो लंबाई साफ साफ नहीं दिख रही किसी आयत की। या मैं इसको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक बोर्ड है, ये बोर्ड है आपके सामने, इस बोर्ड पर मैंने क्षैतिज रेखाएं खींच दी और ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींच दी। अब मैं इनको देखता हूं बच्चों, तो जितनी स्पष्ट मुझे क्षैतिज रेखाएं दिख रही हैं उतनी ही स्पष्ट मुझको ऊर्ध्वाधर वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं। यानी मेरी आंख में ये दोष नहीं है। अगर मेरी आंख में ये दोष है बच्चों, तो ये जो मैंने एक चित्र बना दिया है, अगर किसी व्यक्ति की आंख में ये दोष है अबिंदुकता का, तो उसको अगर ऊर्ध्वाधर रेखाएं साफ दिख रही हैं ऐसे, यही चित्र उसको ऐसे दिख रहा है, समझना बात। अगर ये साफ दिख रही हैं और ये दोष है तो ये साफ दिख रही हैं, तो उसको क्षैतिज साफ नहीं दिखेंगी, क्षैतिज उसको धुंधली दिखेंगी। समझ रहे हैं? यानी एक साथ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर क्लियर नहीं दिखेगा। जैसे ये अस्पष्ट सी ऐसी बनाऊँ मैं, ऐसी दिख रही हो हल्की सी, उसे ऐसी दिख रही होंगी धुंधली सी। चित्र यही है, ये उसे ऐसा दिखेगा। मैं देखूं स्क्रीन पर कुछ समझ में आ रहा है आपके? ऐसे हल्की सी दिख रही होंगी। हाँ देखें, इसमें और इसमें अंतर है। ये मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यही चित्र उस व्यक्ति को ऐसा दिखेगा अगर ये दोष है कि उसे ये साफ दिख रही हैं, लेकिन देखो ये मैंने हल्की बनाई हैं, ये उसको स्पष्ट नहीं दिख रही। अगर उस व्यक्ति को ये साफ दिख रही हैं तो उसको ये धुंधली दिख रही होंगी, साफ नहीं दिख रही होंगी। देखिए ये आपको साफ दिख रही हैं, मैंने ये धुंधली बनाई हैं, उसको ऐसे दिखेंगी फिर। यानी एक साथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल किसी भी वस्तु का स्पष्ट नहीं दिखता है, उसको हम कौन सा दोष कहते हैं? अबिंदुकता का। बच्चों इस चित्र से समझ में आ गई ये बात? आ गई होगी। अब
कॉज क्या है इसका, कारण क्या है, ये दोष ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों जो आँख का गोलक होता है, ये गोलक आँख का है, यहाँ लेंस होता है। इस दोष का कारण ये है कि आँख में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर उस गोले का पृष्ठ भिन्न भिन्न दिशाओं में उसकी वक्रता गोलीय नहीं होती, एक जैसी नहीं होती, अलग अलग हो जाती है। यानी क्षैतिज पोर्शन में गोलाई अलग है, ऊर्ध्वाधर पोर्शन में गोलाई अलग है, यानी ये पूरा गोला नहीं हो पाता, गोले में डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है ना। गोले की वक्रता का कारण क्या रहा, गोले की वक्रता का मतलब उसके गोलपन से है, गोलाई एक सी नहीं रही। तो गोले की वक्रता का भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होना, वक्रता अलग अलग है, वही भिन्न भिन्न होना, ये उसका रहा कारण। क्या कारण रहा कि इस दिशा में कर्व अलग है, इस दिशा में कर्व अलग है, इस तरीके से समझ लें। वो गोलाई, तो वो गोला, उसकी गोलाई एक जैसी नहीं रही, वक्रता एक जैसी नहीं रही, तब ये दोष आता है कि अगर क्षैतिज तल का प्रतिबिंब रेटिना पर बनना है तो ऊर्ध्वाधर पोर्शन है उस वस्तु का, वो रेटिना के आगे या पीछे बनना होगा तो वो धुंधला दिखाई देगा। ठीक है ना, बात समझ गए, क्योंकि गोलाई अलग अलग है। तो लेंस से अलग अलग दिशाओं में दूरी अलग अलग हो गई और लेंस की फोकस दूरी एक ही है। बात समझ गए ना, कि जैसे वर्टिकल पोर्शन तो प्रतिबिंब रेटिना पर बन गया, लेकिन हॉरिजॉन्टल उसका पोर्शन जो है वस्तु का वो रेटिना के आगे या पीछे बनना, यानी वहाँ गोलाई अलग है, किरणें आगे मिल रही हैं या पीछे मिल रही हैं, दोनों ही स्थितियों में अस्पष्ट दिखेंगी। तो कुल मिला के ये रहा कि अगर आँख की जो स्ट्रक्चर है, उस जो गोला है उसकी वक्रता एक सी न रह के भिन्न भिन्न दिशाओं में वक्रता अलग अलग हो जाए, यानी कहीं गोलाई अलग हो और कहीं गोलाई अलग हो, तब ये दोष आता है अबिंदुकता का। तो बात समझ में आई बच्चों। अब इसका निराकरण कैसे करें, इस दोष को दूर कैसे करें। तो एक बार फिर सुन लें, अबिंदुकता नेत्र का वह दोष है जिसमें किसी वस्तु का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर भाग एक साथ स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, नहीं दिखता। अगर क्षैतिज भाग क्लियर दिख रहा है तो ऊर्ध्वाधर अस्पष्ट दिख रहा है, ऊर्ध्वाधर स्पष्ट दिख रहा है तो हो सकता है क्षैतिज स्पष्ट नहीं दिख रहा हो। तो ऐसा दोष अबिंदुकता कहलाता है। चित्र से मैंने समझा दिया, कारण मैंने समझा दिया कि गोले की वक्रता यूनिफॉर्म नहीं होती, भिन्न भिन्न दिशाओं में उसका जो कर्वेचर है, जो उसकी वक्रता है वो अलग अलग है, इसलिए ये दोष उत्पन्न हुआ है। अब निराकरण कैसे करें। ठीक है बच्चों, इस दोष को दूर कैसे करें। तो इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस प्रयुक्त किए जाते हैं चश्मे में। बेलनाकार लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करके हम इस दोष को दूर कर लेते हैं। मतलब जो लेंस हैं स्फेरिकल, स्फेयर से काटे गए हैं तो स्फेरिकल लेंस, सिलेंडर से काटे गए हैं, कांच के सिलेंडर से काटे गए हैं तो वो सिलेंड्रिकल लेंस होंगे, जिससे कि जो वक्रता जहाँ कम ज़्यादा हो रही है उसको एडजस्ट कर सकें। तो सिलेंड्रिकल लेंस लगा करके इस दोष को बच्चों दूर कर लेते हैं। ऐसे लेंसों को एक नाम और दिया जाता है। ये लेंस क्या कहलाते हैं बच्चों, यहाँ लिख दूँ मैं। इन्हीं सिलेंड्रिकल लेंस को हम टॉरिक लेंस भी कहते हैं। टॉरिक लेंस। तो बच्चों हमने नेत्र के चारों दोष पढ़ लिए। एक बार सुन लें। हमने पढ़ा निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता। इन चारों दोषों को बच्चों एक साथ लिख के अच्छा सा नोट्स बना के भली भांति समझ लीजिए और इस टॉपिक से बिल्कुल रूबरू हो लीजिए। बिल्कुल शंका मत रखिए अपने दिमाग में
ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि हमने नेत्रों के दोष कंप्लीट कर लिए हैं, उनके कारण समझ लिए हैं क्यों होते हैं, उनका निराकरण भी समझ लिया है। ठीक है, तो अब हम प्रकाशिक यंत्र शुरू करेंगे बच्चों। ठीक है, तो उसमें क्या क्या पढ़ेंगे? सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, उसकी आवर्धन क्षमता, दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी करती क्या हैं, और उससे पहले हमें एक टॉपिक और पढ़ना होगा बच्चों, उसे कहेंगे दर्शन कोण। क्या कहेंगे? दर्शन कोण, विजुअल एंगल, या एंगल ऑफ विजन ऐसे भी कह सकते हैं, एंगल ऑफ विजन कह लें या विजुअल एंगल कह लें, दर्शन कोण, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो बच्चों मैं ये देख लूँ ये वीडियो कितना लेंदी हो गया। अगर ज़्यादा लेंदी नहीं हुआ है तो इस टॉपिक को अभी स्टार्ट कर देंगे, तो तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। हाँ तो बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब इस टॉपिक को केवल अभी पढ़ लें तो काम बच्चों चलना नहीं है। दर्शन कोण को हम उन्हीं यंत्रों के साथ पढ़ेंगे, उसी से रिलेशन है इसका दर्शन कोण का। तो स्टार्ट करते हैं कल दर्शन कोण के साथ शुरू करके, दर्शन कोण से शुरू करके प्रकाशिक यंत्रों की ओर बढ़ेंगे। तो चिंता मत करिए, मिलते हैं कल इस नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।